पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं शाहिद खाकान अब्बासी और सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब की तरफ से जमात इस्लामी के MNA चित्राल के जो हैं अब्दुल अकबर चित्राली साहब और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की मोहतरमा शाहीना ने एक पटिशन की है। हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें ये कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इजहार, आज़ादी मीडिया, ये पाकिस्तान के आइन में गारंटीड है। बल्कि ये दरख्वास्त की गई है, आज हमने दरख्वास्त की है कि मदर ऑफ़ आल लिबर्टीज़ कहते हैं इसको, कि तमाम आज़ादियाँ इंसान की जो हैं वो आज़ादी इजहार से जन्म लेती हैं। इसलिए हमने कहा कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस है और पॉलिटिकल पार्टियाँ आपके सामने दरपेश हैं, और हमारी रिलीफ सिर्फ इतनी है कि जियो टेलीविज़न की जो डिसरप्शन की गई है कि उनके प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है या केबल ऑपरेटर के थ्रू उनको पीछे कर दिया गया है, कहीं नहीं आ रहा। मसलन मेरे घर में भी अब बड़ी मुश्किल से वो आता है इस्लामाबाद में, कि इसको ख़त्म किया जाए और इसको उसी तारीख में वापस लाया जाए जिस दिन से इसको डिस्टर्ब किया गया है। डिस्टर्ब कब किया गया है? मीर शकील उर रहमान साहब की गिरफ़्तारी के बाद मिनिस्टर साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद इस पे उसकी बंदिश शुरू हो गई। हमारी क्लेम इतनी है कि इस एक्ट को इलीगल करार दिया जाए, हुक्म जारी फरमाया जाए, चूँकि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी ये हुक्म दे चुकी है और हमने कोर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरमाया है कि ये पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, पेमरा, ये तमाम की ड्यूटी है कि जो भी चैनल है, कोई चैनल क्यों नहीं है, इसका हक है कि इसकी नशरियात खुल के लोगों तक जाए। उसकी वजह होती है, हमने लिखा है कि देखें जमहूरी हुक्मरानों में आवाम को राइट टू नो है, आवाम को पता होना चाहिए हुकूमत क्या कर रही है, तब जाके अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे इलेक्शन में। तो कोर्ट ने ये फरमाया है कि इंशाअल्लाह इसकी जो पटिशन है ये मंडे या ट्यूसडे को, ग़ालिबन मंडे को छुट्टी होगी, ये ट्यूसडे को इसकी समाअत होगी और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि मीडिया की आज़ादी के बारे में इस कोर्ट की भी और सुपीरियर कोर्ट्स की भी, लाहौर हाई कोर्ट की, सिंध हाई कोर्ट की, सिंध बलोचिस्तान की, पेशावर की तमाम जजमेंट हैं जो कि पाकिस्तान की आइन की आर्टिकल 19 ये बताती है कि हमें हक हासिल है। बल्कि आपको पता है कि 18वीं तरमीम में हमने एक और क्लाज ऐड की है, वो है आर्टिकल 19A। वो ये कहती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि मेरा राइट है, सिटीज़न का राइट है कि उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए और इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ ज़राए से आए, सारे चैनलों से आए। हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है किसी एक चैनल से। हम तो पॉलिटिकल पार्टियां आवाम के नुमाइंदों की हैसियत से इसलिए आए हैं कि किसी भी चैनल के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए, हस्बे ज़ाब्ता की जाए, किसी को बंद ना किया जाए, किसी की नंबर ना चेंज किए जाए, पोजीशन ना चेंज की जाए, शफलिंग ना की जाए, रेलीगेशन ना की जाए। अच्छा, ये बता दीजिएगा इसमें जो टेक्निकल एक हमने पहला पटिशन जो रिस्पॉन्डेंट है वो बनाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड रिस्पॉन्डेंट जो है वो पेमरा के चेयरमैन के थ्रू है। तीसरा हमने नैब को बनाया, ये कानून की ज़बान में ये ज़रूरी पार्टी हमने नहीं बनाया, ये प्रोफार्मा पार्टी है बराए फॉर्म। हमने कोई क्लेम चेयरमैन के ख़िलाफ़, नैब के ख़िलाफ़ नहीं किया, लेकिन हमने नाम उसलिए लिखा था चूँकि हमने 2 ऐसे शो का नोटिस लगाए हैं पेमरा के जो जियो को मिले, जिसमें ये कहा गया है कि आपने चेयरमैन नैब या नैब पे क्यों तनकीद की है। इस वजह से हमने, और दूसरी बात ये चूँकि नैब ने अरेस्ट किया, अगले दिन ये चैनल बंद हो गया। ये चूँकि फैक्ट हमने रिकॉर्ड पे लाने थे, प्रोफार्मा रिस्पॉन्डेंट बनाया है हमने चेयरमैन नैब के ख़िलाफ़ हमने कोई रिलीफ क्लेम नहीं किया, ये हमने वाज़े किया। और फिर हमने ये कहा 2 तरीके होते हैं, एक तो ये है कि हम कोर्ट हमें डायरेक्शन करे कि पटिशन वापस हो जाए और उसके बाद जो है दोबारा हम दाखिल करें। हमने अर्ज़ ये की कि CPC के तहत जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका ऑर्डर 1 रूल 10, ऑर्डर 1 रूल 10 ये बताता है कि अदालत को ये हक हासिल है कि किसी पार्टी को ऐड कर दे, किसी को निकाल दे, अदालत इंसाफ के लिए समझती है। तो हमने यही अर्ज़ किया, तो उन्होंने हमारी ज़ाती उस पर लिखा हुआ है कि दरख्वास्त के बगैर भी हो सकता है, ये लॉ में लिखा हुआ है। तो अदालत ने बड़ी ही मुख्तसर दरख्वास्त के बाद, जो ज़बानी दरख्वास्त के बाद, बग़ैर उन्होंने हमें हुक्म दिए कि हम दलाल दें, अगरचे हम दलाल ले भी गए थे, उन्होंने मेहरबानी फरमाई और आसानी के लिए वो इसी रेट पटिशन को कबूल फरमाया और ये कहा कि हम उसको डिलीट कर देते हैं। ये रूटीन में होता है, इस कोर्ट के पहले भी प्रेसिडेंट ऐसे हर जगह, सिविल कोर्ट में भी आम होता है। तो यही पटिशन रहेगी और हमें उम्मीद ये है, मुझे ये बताया गया है, मुझे और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कंटेक्ट किया है
ان کی بھی خواہش ہے کہ شاید وہ پارٹی بنے یا پٹیشن کریں. تو انشاءاللہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیاں، ہماری یہ خواہش ہے کہ ملک میں میڈیا آزاد ہو. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کسی ایک چینل کا مسئلہ نہیں، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں سارے چینل محترم ہیں. ہم ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں کسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. ہاں، قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. یہ جو بندش ہے اور یہ جو چینلوں کو پیچھے کر دینا ہے، آگے کر دینا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. تھینک یو. بہت شکریہ.